Assalamu alaikum students. Today our topic of presentation is error in variables. अब error in variables एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली ये हमारे पास क्या है कि मेजरमेंट एरर है, ठीक है। और हम जो एरर है वो किस में चेक करते हैं? रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई एंड प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स जो जिनको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं, हम उनमें एरर चेक करते हैं। इसलिए यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है एरर इन वेरिएबल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले एरर ऑफ वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट ये क्या है कि जो मेजरमेंट एरर्स हैं वेरिएबल्स में, उनकी वजह से हमारे पास क्या है कि जो समटाइम बाइस्ड रिज़ल्ट भी आता है और इनकॉन्सिस्टेंसी होती है रिज़ल्ट में, ठीक है। वेरिएंस लार्ज होता है, जो OLS एस्टिमेटर्स हैं वो अनबाइस्ड होते हैं। अब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। सो फॉर वी हैव एज्यूम दैट द वेरिएबल्स इन ए रिग्रेशन मॉडल आर ऑल मेजर्ड विदाउट एरर। हम एज्यूम करते हैं कि जो रिग्रेशन मॉडल है उसमें जो वेरिएबल्स हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल हो गया YI या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल XI, उसको हम क्या करते हैं? एरर के बगैर मेजर करते हैं। दिस एजम्पशन इज़ रियली जस्टिफाइड, बट ये बहुत कम ऐसा होता है कि ये पॉसिबल हो, जस्टिफाई की जाए। मोस्ट इकोनॉमिक डेटा कंटेन ऑब्जर्वेशनल एरर्स। मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास जो इकोनॉमिकल डेटा होता है, ये स्टैटिस्टिकल डेटा, उसमें जो ऑब्जर्वेशनल एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सम टाइम द इंडिसेस ऑफ वेजेस, प्राइसेस, इनकम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज अ प्रिडिक्टर वेरिएबल फॉर द रिग्रेशन मॉडल। जो हमारे पास रिग्रेशन मॉडल है उसमें जो हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेजेस हो गई, प्राइसेस, इनकम एक्सेट्रा, इसके अलावा और भी हमारे पास हो सकते हैं वेरिएबल्स, हाइट, वेट, कोई भी डिजीज़ फैक्टर हो सकते हैं, रेनफॉल, क्वांटिटी, जो भी हम क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं फैक्टर्स, हमारे पास हो जाता है जी। अमाउंट ऑफ वाटर हो जाती है, सीड्स क्वालिटी, सीड्स, ऑयल, सॉइल यूज़ हो सकता है, सॉइल जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह, ये हमारे पास एज अ प्रेडिक्टर वेरिएबल यूज़ हो सकती हैं। तो क्रॉप्स हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल, यील्ड ऑफ, जो यील्ड है क्रॉप्स की, जो आउटपुट है, उसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल के तौर पे यूज़ करते हैं। और बाकी जो उसके क्रॉप्स के लिए हमें जो फैक्टर चाहिए होते हैं, सॉइल का अच्छा होना, बारिश की जो रेनफॉल क्वांटिटी है, देन अमाउंट ऑफ वाटर, फर्टिलाइज़र, सीड्स एक्सेट्रा, जो भी, तो ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के तौर पे काउंट होते हैं। यहाँ पे हम अभी वेजेस, प्राइसेस, इनकम को ये वेरिएबल ले रहे हैं, प्रिडिक्टर वेरिएबल। दिस इंडिसेस में नॉट बी विदाउट एरर। तो हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं ये एरर्स के बगैर नहीं काउंट होंगे, मतलब एरर्स इनमें ज़रूर होगा, किसी न किसी तरीके से एग्जिस्ट करेगा। Now students, so if we drop the assumption of no errors of measurement in the variable, अगर हम कहें कि हमारे पास जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनमें एरर नहीं एग्जिस्ट करता, हम उनको एरर्स को नहीं मेजर कर रहे, तो डेफिनेटली जब एरर्स नहीं हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट्स भी ठीक आएंगे, मॉडल्स के वेरिएंसेस भी ठीक होंगे, एस्टिमेटर्स भी अनबाइस्ड होंगे। अगर हम नो एरर ऑफ मेजरमेंट, इसकी जम्पशन जो ड्रॉप कर देते हैं, वायलेट कर देते हैं, यानी कि एरर है, एरर एग्जिस्ट कर रहा है वेरिएबल में। वेरिएबल क्या है? दो, एक रिस्पॉन्स वेरिएबल और एक प्रिडिक्टिव वेरिएबल। तो OLS एस्टिमेट्स विल नॉट ओनली बी बाइस्ड बट आल्सो बी इनकॉन्सिस्टेंट। एक्चुअली हमारा जो मेन पॉइंट था इस चीज़ को डिस्कस करना था कि जो ऑर्डिनरी लीस्ट के एस्टिमेटर्स हैं वो फिर बाइस्ड हो जाएंगे, अनबाइस्ड नहीं होंगे, तो और साथ उनके वेरिएंसेस भी लार्ज होंगे। अब यहाँ पे एक मॉडल है y इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस एप्सिलॉन। ये यहाँ पे ये देख लें आप, इसको यूँ लेबल किया गया है, रिस्पॉन्स वेरिएबल, ड्रिफ्ट, इंटरसेप्ट है, ये एरर डिस्टर्बेंस टर्म है, बीटा 1 रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नहीं है, ये एज अ इंटरसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। और ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है।
अब हम स्टूडेंट्स डिफ़ाइन करेंगे एरर ऑफ मेजरमेंट इन रिस्पांस वेरिएबल। रिस्पांस वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास ये वाई आई होता है। कंसिडर द सिंपल रिग्रेशन मॉडल वाई आई स्टैरिक अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन इक्वेशन 1। ये हमारे पास मॉडल है, इसमें हमने वाई आई स्टैरिक ले लिया है। ठीक है, हम रिस्पांस वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वाई आई स्टैरिक ट्रू बट अनऑब्जर्वेबल वैल्यू ऑफ द रिस्पांस वेरिएबल। हमारे पास जो रिस्पांस वेरिएबल वाई आई है उसका जो वाई आई स्टैरिक है वो अनऑब्जर्व वैल्यू है। अब वाई आई इक्वल टू वाई आई स्टैरिक प्लस न्यू आई। अब हमने इसको एक एक्सप्रेशन से जो रिस्पांस वेरिएबल ये हमारे पास ये ऑब्जर्वेबल वैल्यू है। ठीक है, तो ये वाई आई स्टैरिक हमारे पास क्या है, ये अनऑब्जर्वेबल है। न्यू आई हमारे पास क्या है, न्यू आई डिनोट्स एरर ऑफ मेजरमेंट इन वाई आई स्टैरिक। तो हमारे पास जो वाई आई स्टैरिक है उसको उसमें जो न्यू आई है वो एरर ऑफ मेजरमेंट को डिनोट कर रहा है। सिंस वाई आई स्टैरिक इज़ नॉट डायरेक्टली मेजरेबल वी एस्टिमेट। वाई आई स्टैरिक को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते और एस्टिमेट करेंगे वाई आई अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन। ये अभी इक्वेशन 1 जो है वो हमने यहाँ पे पुट की है, वाई आई स्टैरिक की वैल्यू प्लस न्यू आई। वाई आई अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई प्लस न्यू आई। अब यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट रिमूव कर दी। अब यहाँ पे क्या है कि हमने इसको यू आई म्यू आई भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए वी आई या म्यू आई, मोस्टली हम न्यू इसको पढ़ते हैं और ये इसको म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, अब एरर ये एज अ एरर टर्म यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आई प्लस न्यू आई को ये दोनों एरर टर्म थी, हमने इनको एक एरर टर्म से डिनोट कर दिया म्यू आई से। इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। यहाँ पे देखें वेयर म्यू आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई प्लस न्यू आई इज़ अ कॉम्पोजिशन एरर। तो अब ये हमारे पास क्या है, कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिट। तो इसमें हमारे पास क्या डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें दोनों एरर ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए इसको कॉम्पोजिशन एरर का है। कॉम्पोजिशन एरर टर्म कंटेनिंग द पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस टर्म एंड मेजरमेंट एरर टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमारे पास देखें कुछ एजम्पशंस हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यू आई भी तो ज़ीरो इक्वल के डेफिनेटली एप्सिलॉन आई भी एरर है, ये भी एरर है। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स को वेरियंस ऑफ एक्स आई न्यू आई। अब ये हमारे पास जो प्रिडिक्टर वेरिएबल उसके साथ अगर एरर टर्म है तो वो भी ज़ीरो है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक्स आई और एप्सिलॉन आई वो भी ज़ीरो है, और इस तरह एप्सिलॉन आई और अगर ये न्यू आई दोनों एरर ही हैं लेकिन वो भी ज़ीरो के इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक ऑल एस एस्टिमेटर है स्टूडेंट्स। ऑल एस एस्टिमेटर की इक्वेशन यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, ये इक्वेशन है जो कि यहाँ पे मैंने पहले आपको डिफ़ाइन की थी कि कौन सी इक्वेशन है, बीटा कैप इक्वल टू एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम वाई। ठीक है, वो हम मैट्रिक्स नोटेशन में यूज़ करते हैं। जब हम मैट्रिसेस के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो नोटेशन यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल इक्वेशंस, ये ऑल एस एस्टिमेटर की नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये ऑल एस एस्टिमेटर की इक्वेशन है समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब इसको हम एक्स आई को यूँ भी डेविएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे तो ये प्रिडिक्टर वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहा है ना, तो ये जो ये ऑब्जर्वेशन है वो अपने मीन से कितना उसका डिस्टेंस है, अपने मीन से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आई एक्स आई की वैल्यू 6 है और एक्स बार की वैल्यू 5 है या कुछ भी है, तो डेफिनेटली जो हमें अमाउंट होगी वो हमारा इनका डिफरेंस होगा। इस तरह वाई आई इज़ इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार। ये हमेशा आप इस चीज़ को याद रखें कि एक्स आई को हम इसको डेविएशन के फॉर्म में यूँ लिखते हैं इसके मीन से, और वाई आई जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है, ठीक है, ये भी वेरिएबल, इसको वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम इस तरह डिफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। नो टेक वाई आई इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार। अब ये टर्म कैसे आई है
ये वाली टर्म, ठीक है, वाई आई माइनस वाई बार, क्योंकि रिस्पॉन्स वेरिएबल को हम वो कर रहे हैं ना स्टडी, ठीक है, उसमें हमने एरर चेक करना है, मेजर करना है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब पुट इक्वेशन 2 इन दिस, अब इक्वेशन 2 जो है हम इसमें पुट करेंगे। दिस इज़ अ इक्वेशन 2, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई, सॉरी, एंड देन वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा, यहाँ पे वाई आई की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस न्यू आई एंड माइनस वाई बार। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे ये एप्सिलॉन आई की जगह पे म्यू आई यूज़ हुआ है, ये वो टर्म है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने जस्ट करना है, जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जस्ट कर रहे हैं, देखें यहाँ पे वाई आई ये टर्म पूरी नहीं ले रहे, बल्कि हम यहाँ पे ये टर्म ले रहे हैं, इक्वेशन 2 वाली जस्ट ले रहे हैं, वाई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस न्यू आई, अप्लाई समेशन बाय मल्टीप्लाइंग एंड अप्लाई एन बाय डिवाइडिंग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ जो ये वाली इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, समेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और एन को डिवाइड करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है कि देखिए यहाँ पे वाई आई अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई, समेशन यहाँ पे अप्लाई हो गया, साथ एन को डिवाइड कर दिया, समेशन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एन बीटा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन एंड न्यू आई समेशन डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे देखें साथ साथ समेशन भी मल्टीप्लाई किया और एन के साथ डिवाइड भी किया है। नाउ next students, page number 3, measurement error in y, page number 3, measurement error in y, statistic learning channel। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि डेफिनेटली जब हमने उसको किया तो यहाँ पे ये देखें, तो समेशन वाई आई एन हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास ये मीन है तो ये वाई बार हो जाएगा, समेशन एन में कन्वर्ट हो जाएगा तो एन से कट जाएगा, अल्फ़ा रह जाएगा, फिर बीटा उसी तरह होगा, समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ये एक्स बार का फार्मूला है, और म्यू आई डिवाइडेड बाय एन समेशन जो है वो, अब म्यू आई हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहा है म्यू आई, ठीक है, तो इसलिए ये समेशन एन में कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पे म्यू बार हो जाएगा, मीन म्यू मतलब एरर जो है मीन उसका एवरेज हो जाएगा, एरर का हम एवरेज ले रहे हैं। वाई बार इक्वल टू एन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एन प्लस बीटा एक्स बार प्लस म्यू बार, तो ये एक्स बार म्यू बार वाई बार ये एवरेज हो गए, ठीक है, रिस्पॉन्स वेरिएबल का एवरेज, प्रिडिक्टर वेरिएबल का एवरेज एंड एरर टर्म जो है उसका एवरेज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा स्टूडेंट, वाई बार अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स बार प्लस म्यू बार। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या करने कि जो हमारे पास अभी इक्वेशन थी जो कि हमने सब्स्टिट्यूट की थी तो हमारे पास वो आई थी ये इक्वेशन, ये देखें ये वाली कहाँ से आई, यहाँ से आई है, ठीक है, ये कहाँ से आई है, वाई आई से आई है, क्योंकि मैंने बताया कि ये डेविएशन के फॉर्म में वी कैन राइट एज अ डिवीजन फॉर्म, देन वी राइट हेयर and put equation 2 in this equation and then we get this form. Now we take this equation, अब हमने वो इक्वेशन ले ली है तो हमारे पास जो वाई बार था उसमें हमने क्या पुट किया है, वाई बार इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स बार प्लस म्यू बार, तो ये हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, वी विल ओपन दिस इक्वेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स बार एंड माइनस म्यू बार, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है अल्फ़ा बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन एंड देयर इज़ अ नेगेटिव साइन, ऑपोजिट साइंस, देन वी विल कैंसिल आउट दिस। अब हमारे पास क्या रह जाता है, बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई
माइनस बीटा एक्स बार माइनस म्यू बार। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके बाद क्या स्टेप है, बीटा एक्स आई और बीटा एक्स बार को हम कंबाइन लिख लेंगे एंड म्यू आई एंड माइनस म्यू बार को हम कंबाइन लिख लेंगे। अब यहाँ से बीटा कॉमन निकल रहा है, बीटा को कॉमन निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस म्यू आई माइनस म्यू बार। अब ये डेविएशन की फॉर्म है, देख लें। एक्स मैंने यहाँ पे ये देखें, ये दोबारा मैंने लिख लिया है, एक्स आई मैंने इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे इस टर्म को हम एक्स आई की इक्वल लिखते हैं, ठीक है, इसको एक्स आई। अब यहाँ पे म्यू आई माइनस म्यू बार, ये भी एरर का डिवीजन है तो म्यू आई से डिनोट कर सकते हैं, तो म्यू आई। अब ये एक फॉर्म बन चुकी है। अब ये कहाँ पे यूज़ होगी, अब ये ऑल एस एस्टिमेटर की इक्वेशन है, दोबारा मैं इसको लिख रही हूँ, पुट हेयर। इस इक्वेशन को कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मैंने देखिए ये लिखा है पुट हेयर। तो वाई आई की वैल्यू है ना ये, तो यहाँ वाई आई की जगह पे होगा। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा कैप समेशन एक्स आई, वाई आई की जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई एंड डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये अब ओपन हो जाएगा, इसके साथ ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अंदर दो टर्म्स है 1 एंड 2, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा समेशन एक्स आई। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे समेशन बीटा समेशन एक्स आई स्क्वायर, दो एक्स आई है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, प्लस समेशन एक्स आई म्यू आई डिवाइडेड बाय नीचे। अब यहाँ पे ये कटिंग हो रही है इसके साथ, तो ये जो है ये इसके साथ कटिंग होगा। अब यहाँ पे ये देखें मैंने इसको डायरेक्ट कटिंग की है, लेकिन यहाँ पे ऊपर देखें प्लस का साइन है। तो ये मैथमेटिकली आप इसकी जो है रूल समझ लें स्टूडेंट्स के, यहाँ पे ऊपर देखें नोमिनेटर में क्या है कि प्लस का साइन है, तो डेफिनेटली दो टर्म्स हैं। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, जो इसकी जो वैल्यू है, ये इसके साथ भी डिवाइड हो रही है और इस टर्म के साथ भी डिवाइड हो रही है। जब ये इसके साथ डिवाइड हुई है तो ये कट के ये अब इस वाली जो टर्म है वो भी रहती है, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट आपको एक स्टेप आपको बच गया है, तो वो मैंने यहाँ पे एक स्टेप जो है शॉर्ट कर दिया है। तो ये वाली टर्म अभी पूरी फुल कैंसिल आउट नहीं हुई, क्योंकि ये इस टर्म के साथ भी ये वाली टर्म है। तो यहाँ पे ये देख लें, बीटा कैप इक्वल टू बीटा अकेला रह गया, क्योंकि ये इसके साथ इस वाली टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सेम हो गया था। नोमिनेटर डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब समेशन एक्स आई म्यू आई एंड समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसके साथ ये बच गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सपेक्टेशन यानी कि एवरेज मीन अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप बीटा प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई म्यू आई समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बीटा प्लस समेशन बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन अंदर हमारे पास इस टर्म के साथ अप्लाई हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कुछ फार्मूले बताए थे कि एक्स आई वो कोवेरिएंस के भी थे, लेकिन वो एक ही बात, एक्सपेक्टेशन जब एक्स आई और म्यू आई एक हमारे पास एरर टर्म है और एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो वो उसमें वो को रिलेटेड हो जाते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको याद कर लें। एक्स आई के साथ एरर टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल आता है तो वो ज़ीरो हो जाता है। अब ये ज़ीरो होगा तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप बीटा, तो लेकिन ये हमारे पास क्या है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। तो इसका ये मतलब है कि ये तो हमने प्रूव करना था ना, हमने चेकआउट करना था कि हमारे पास, हमने स्टार्ट में कहा था कि जो वेरिएबल्स में एरर हैं, ठीक है, वो बाइसनेस और इनकॉन्सिस्टेंसी की वजह बनते हैं ऑल एस एस्टिमेटर के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने ऑल एस एस्टिमेटर लिया, डेफिनेटली ये फार्मूला है ऑल एस एस्टिमेटर का, तो वहाँ यहाँ पे ये ऑल एस एस्टिमेटर है, ठीक है, बीटा कैप, इनको हम एस्टिमेटर कहते हैं, क्योंकि और ये हमारे पास पैरामीटर है ना, और ये लेकिन पॉपुलेशन पैरामीटर है। ये जो सैम्पल पैरामीटर है वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ चुके हैं। अगर यहाँ आपके वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है तो इधर भी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 5 होगी। इधर 6 है तो इधर 6, इधर 7 तो इधर 7। इसका मतलब है कि जो रिस्पॉन्स वेरिएबल में हमारे पास जो एस्टिमेटर है वो वो अनबाइस्ड होगा, ठीक है, वो बाइस्ड नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 4। It is proved that the error of measurement in a response variable doesn't affect the
प्रॉपर्टी ऑफ अनबायसनेस ऑफ OLS एस्टिमेशन। हमारे पास जब हम OLS की एस्टिमेशन करते हैं, वो मेथड यूज़ करते हैं, तो हम जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है उस पे जो अनबायसनेस की प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट नहीं करती, यानी कि वो बायस नहीं होगा। ठीक है। द वेरिएंस ऑफ बीटा कैप, अब हम वेरिएंस चेक करते हैं। द वेरिएंस ऑफ बीटा कैप एस्टिमेटेड फ्रॉम द मॉडल गिवन बाय इक्वेशन 2 इज, तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी, ठीक है, आप उसको देख लें इक्वेशन 2 को, तो उसमें हमारे पास क्या है कि इक्वेशन 2 में जब हमने उस पर अप्लाई किया, वेरिएंस वगैरह निकाला है, तो हाँ, ये फार्मूला हमारे पास, ये इक्वेशन आई है, सिग्मा स्क्वायर म्यू समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, सिग्मा एरर प्लस सिग्मा न्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने देखें, पहले मैंने आपको बताया एरर प्लस न्यू किसके बराबर है, ये इसलिए इसको इस टर्म में यू लिखा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जी स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिनट का इसको हम आपको चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये देखें, यहाँ पे ये हेयर वी राइट हेयर एप्सिलॉन आई प्लस म्यू आई, यहाँ पे हमने इसको लिखा था म्यू आई के इक्वल। ठीक है, मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि आप आगे कंफ्यूज ना हो कि और ये इक्वेशन 2 है, हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 की बात की है। ये देखें प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे इक्वेशन 2 की, द वेरिएंस ऑफ बीटा कैप एस्टिमेटेड फ्रॉम द मॉडल गिवन बाय इक्वेशन 2 इज़, तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर म्यू, तो ये म्यू हमारे पास किसके इक्वल था, एरर प्लस न्यू के। ये एरर प्लस ई प्लस न्यू, ठीक है, तो इसको हमने यू आई के इक्वल लिया, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे फिर क्या लेंगे स्टूडेंट्स, वी टेक यू किसके बराबर होगा, एरर प्लस न्यू, तो सिग्मा ई स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर एंड समेशन एक्स आई, इस इक्वेशन 3 कह दिए। ठीक है, अब हम ये सपोज करते हैं व्हेन देयर इज़ नो एरर ऑफ मेजरमेंट इन वाई, अगर वाई में रिस्पॉन्स वेरिएबल में कोई एरर नहीं है, तो यूजिंग मॉडल ऑफ इक्वेशन 1, हमारे पास जो इक्वेशन 1 का जो मॉडल यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप सिग्मा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो ये इक्वेशन जो आएगी इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास देखें वेरिएंस ऑफ बीटा, ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये मैट्रिसेस नोटेशन में जो वेरिएंस की वैल्यू है वो ये आती है एक्स प्राइम एक्स इनवर्स सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप ऐसा करें कि एक्स और ये टर्म जो है एक्स प्राइम एक्स के बराबर है, हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, ये एक्स आई का स्क्वायर है, तो ये एक्स प्राइम एक्स यहाँ पे जब आप लिखते तो वो जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो वो एक ही बात है। इस तरह ये नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में और ये मैट्रिसेस नोटेशन की फॉर्म में वेरिएंसेस है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 जो है स्टूडेंट वो क्या है, देखिए अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का आप कंपैरिजन करें तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन लार्ज है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर हमारे पास 5 है तो यहाँ पे 5 प्लस कोई वैल्यू एक और ऐड हो रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ पे कम आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 12 आ सकता है, 13, 11, 15, 18 कुछ भी आएगा, तो इक्वेशन 3 ज़्यादा आ गया, वेरिएंस यही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है क्लियरली वेरिएंस गिवन बाय इक्वेशन 4 इज स्मॉलर देन द वेरिएंस गिवन बाय इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 4 से जो हमें वेरिएंस मिला है वो स्मॉलर है इक्वेशन 3 से। इट इज़ कंक्लूडेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन द एरर ऑफ मेजरमेंट इन रिस्पॉन्स वेरिएबल गिवन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर। लेकिन यहाँ पे हमने जब नो एरर की समीशन लगाई है, नो एरर मेजरमेंट यानी कि हमारे पास नो एरर है, देन हमारे पास स्मॉलर वेरिएंस आया। ठीक है, दूसरे केस में जब हमारे पास एरर था देन हमारे पास इक्वेशन 3 हमें मिली है और उसमें जो लार्ज वेरिएंस हमें मिला है, लेकिन एस्टिमेटर अनबायस्ड रहेंगे।